भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर सीधे आपके किचन से जुड़ी है। अगर आप अपने घर पे एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये खबर जानना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफ्यूलिंग बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब एक सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन नहीं बल्कि 25 दिन बाद बुक किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को बराबर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़ी जंग की आशंकाओं के बीच गैस और ईंधन की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए सरकार ने ये नया नियम लागू किया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने ये नया नियम क्यों बनाया। अब तक कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि लोग ज़रूरत न होने पर भी गैस सिलेंडर बुक कर लेते थे और घरों में गैस स्टॉक जमा कर लेते थे। इस स्थिति को देखते हुए अब तेल कंपनियों ने तय किया है कि अगर आपके घर में सिलेंडर की डिलीवरी हो गई है तो अगला सिलेंडर कम से कम 25 दिन बाद बुक किया जा सकेगा। इससे पहले तेल कंपनियों ने 21 दिन का लॉ इन पीरियड लागू किया था, लेकिन मांग में अचानक आए उछाल को देखते हुए 4 दिन और बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से पैनिक बुकिंग पर लगाम लगेगा और गैस की सप्लाई जरूरतमंद तक आसानी से पहुंच सकेगी। इसी बीच सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम अचानक से बढ़ा दिए हैं। अगर बात करें 2 दिन पहले सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 913 रुपए में मिलेगा। इससे पहले इसकी कीमत 853 रुपए थी। वहीं अगर बात करें कमर्शियल सिलेंडर की तो 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर को 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब ये सिलेंडर 1883 रुपए का मिलेगा। ये बढ़ती हुई कीमतें 7 मार्च से लागू हो चुकी है। आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में ये बढ़ोतरी करीब 1 साल बाद की गई है। इससे पहले सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया था। वहीं हाल ही में 1 मार्च 2026 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 31 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यानी पिछले कुछ दिनों में गैस की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब सवाल ये है कि आखिर अचानक से गैस के नियमों और कीमतों में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। दरअसल इसकी बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के चलते दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एहतियातन कदम बरतने शुरू कर दिए हैं। इस तनाव का असर देश के कुछ हिस्सों में दिखना शुरू हो गया है। अगर बात करें राजस्थान में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है। एजेंसियों ने मैसेज भेज दिया है कि फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर के नए ऑर्डर ना ले। कंपनियों का पूरा फोकस फिलहाल घरेलू सिलेंडर की सप्लाई पर है ताकि आम लोगों के घर में गैस की कमी ना हो। वहीं अगर बात पंजाब की जाए तो ऐसी खबर सामने आ रही है कि यहां पिछले 2 दिनों से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हुई है। तेल कंपनियों ने स्थानीय मैनेजरों और एजेंसी संचालकों को मैसेज भेज दिया है कि कमर्शियल सिलेंडर के ऑर्डर ना ले। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य बनी हुई है। बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों की। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी बढ़ोतरी के आसार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत
$130 प्रति बैरल से ऊपर नहीं जाती, तब तक घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर रहेगी। फिलहाल अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत करीब $100 प्रति बैरल के आसपास रह सकती है। सरकार ने ये भी साफ किया है कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की किल्लत नहीं है। साथ ही सरकार ने भविष्य में भी किसी संभावित संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रखे हैं। भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों से भी तेल को मंगाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर किसी समुद्री मार्ग में तनाव बढ़े तो सप्लाई फिर भी प्रभावित ना हो। भारत न केवल ATF का उत्पाद करता है बल्कि उसका निर्यात भी करता है, इसीलिए फिलहाल विमान सेवाओं पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा प्रबंधन के मामले में भारत इस समय कई देशों से बेहतर स्थिति पर है। भारत के स्टॉक मैनेजमेंट और सप्लाई चेन की रणनीति को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने नई दिल्ली में संपर्क किया है। ये देश भारत से समझना चाहते हैं कि ऊर्जा संकट की स्थिति में स्टॉक और सप्लाई को कैसे संतुलित रखा जाए। तो कुल मिलाकर सरकार ने घरेलू गैस की सप्लाई को संतुलित रखने के लिए सिलेंडर बुकिंग का इंतजार 25 दिन कर दिया है। साथ ही गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।